प्रदेश सरकार ने मर्यादा विहीन टिप्पणियों से चर्चा में आए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी संतोष वर्मा पर डबल एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने एक और जहां संतोष वर्मा को कृषि विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पद से हटा दिया, तो वहीं केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर संतोष वर्मा को आईएएस सेवा से बर्खास्त करने की भी सिफारिश की गई है। उन पर फर्जी तरीके से आईएएस में प्रमोशन पाने का भी आरोप लगा है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने संतोष वर्मा को कृषि विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पद से हटाकर बिना विभाग और बिना कार्य के जीडीए से अटैच कर दिया है और उनके खिलाफ एक्शन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या तैयारियां शुरू हुई हैं वो बताएं, उससे पहले क्या विवाद था वो जान लीजिए। क्या है विवाद? दरअसल संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। उनके इस बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ और फिर ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया। वर्मा की इस टिप्पणी के बाद से प्रदेश ही नहीं देश भर में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। यही नहीं, संतोष वर्मा की टिप्पणी से आक्रोशित 65 ब्राह्मण संगठन एकजुट हो गए और उन्होंने शुक्रवार को मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने और 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर दिया और साथ ही कहा कि इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश बंद की तैयारी की जाएगी। हाईकोर्ट पर भी इन्होंने टिप्पणी की थी और संतोष वर्मा की इस टिप्पणी ने उस वक्त आग में घी डालने का काम किया जब उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं बल्कि हाईकोर्ट नहीं बनने दे रहा। यही हाईकोर्ट है जिससे हम संविधान के पालन की गारंटी मांगते हैं। उनकी इस टिप्पणी से जुड़ा वीडियो सामने आते ही विवाद और भड़क गया और सरकार पर दबाव बढ़ा। इसके बाद एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संतोष वर्मा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जीडीए को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बयान में कहा गया कि संतोष वर्मा ने राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रमोशन फर्जी और जाली आदेश तैयार कर लिया और उनके खिलाफ विभिन्न अदालतों में आपराधिक प्रकरण लंबित है। बयान में कहा गया, फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति गलत है, अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है। इसके कुछ देर बाद ही सरकार ने गुरुवार को केंद्र को यह प्रस्ताव भेज दिया। सरकार ने कहा कि वर्मा के विरुद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है और वर्तमान प्रकरण में उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है। सरकार ने कहा कि उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन बयान जारी किए जा रहे हैं, अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया, राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड तो कर सकती है लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती क्योंकि यह शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद लागू होती है। वही अधिकारियों का कहना है कि एमपी सरकार ने एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी पद से हटा दिया है क्योंकि यह पाया गया था कि वह धोखाधड़ी से आईएएस अधिकारी बने थे। संतोष वर्मा के खिलाफ जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर कथित तौर पर इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए डिपार्टमेंटल जांच अपने आखिरी स्टेज पर है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण समुदाय की बेटियों के बारे में दिए गए विवादित बयान पर संज्ञान लिया। उन्होंने जीएडी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहे आईएएस संतोष वर्मा अब पूरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस
खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।